हे एवरीवन, कैसे हो सब गाइस। फाइनली आज शाम सीबीएसई ने री एग्जाम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 अगस्त का ये सर्कुलर है और आज शाम ही ये रिलीज हुआ है। इस सर्कुलर में काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो कि आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। री एग्जाम को लेकर बच्चों में काफी कंफ्यूजन थे, तो कौन कौन से बच्चे री एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, किन किन सब्जेक्ट के री एग्जाम आप दे पाओगे, किन बच्चों को फीस नहीं देनी होगी, एग्जाम कहाँ होंगे, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ इस सर्कुलर में दिया गया है। 3 पेज का ये सर्कुलर है। मैं से आपको 1 बाय 1 सारी बातें इसमें बताऊंगी, क्या क्या है, सारा कुछ आपको समझाऊंगी, कब कैसे अप्लाई करना है, ये सब भी डिटेल में आपको बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखो बेटा, पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12 2021 रिलीज बाय सीबीएसई फॉर फॉलोइंग कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी में जो वो बच्चे हैं जो कि 2021 सीबीएसई के रिजल्ट से, जो क्लास 12 का रिजल्ट है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम है टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए हैं। सेकेंड कैटेगरी में ऐसे बच्चे हैं जो 2021 के जो रिजल्ट निकला है उसमें किसी सब्जेक्ट में फेल है और कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखे गए हैं। थर्ड कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो प्राइवेट, पत्राचार, सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं। और फोर्थ कैटेगरी में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 16 मार्च 2021 को क्लास 10th और 12th दोनों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था। उसमें क्या है कि जिस भी एग्जाम में आपके मार्क्स बेटर होंगे वो मार्क्स आपके फाइनल होंगे, लेकिन ये बात केवल उन्हीं बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए अप्लाई नहीं है, फोर्थ कैटेगरी के बच्चों के लिए ऐसा होगा। अब यहाँ पर आप देखो कि किस किस सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, तो यहाँ पर देखो काफी सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज आप कोड देख सकते हो कि किन किन सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होंगे। इंग्लिश कोर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कैंडिडेट लिखे हुए हैं, ABCDEFG, इस तरह से कैंडिडेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो कैटेगरी, ए कैटेगरी जो है, उसमें कैंडिडेट जो है कैंडिडेट गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, पास वो सारे सब्जेक्ट में है बट वो टेबुलेशन पॉलिसी के अनुसार जिन्हें जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसके अनुसार वो सेटिस्फाई नहीं है। बाकी सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें कि B, C, D, E और F कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट, पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर देखो थर्ड कैटेगरी जो है जिसमें कि जी आता है, आपका जी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्जाम 2021, यानी कि कैंडिडेट ऑफ 2021 हु हैव बीन प्लेस्ड अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त 2021, यानी कि जिन बच्चों के किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स फेल हो गए हैं वो और उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो ऐसे बच्चे जी कैटेगरी में है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा कि फीस किसको किसको पे करनी है। तो यहाँ पर जो ए कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, कैंडिडेट गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी, उनको फीस पे नहीं करनी है। उसके अलावा बी से लेकर एफ तक के कैंडिडेट्स को भी फीस पे नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फीस पे कर चुके हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी है जी कैटेगरी, जो कि कंपार्टमेंट 2021 फर्स्ट चांस वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको फीस पे करनी होगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपका होम सेंटर नहीं होगा, जबकि एक माना जा रहा था कि अभी तक होम सेंटर में ही एग्जाम कराए जाएंगे। सीबीएसई सेंटर यहाँ पर डेजिग्नेटेड सेंटर होंगे, वहीं पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्कूल वाले दे देंगे। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या होगा, सिलेबस जो आपका 30% रिड्यूस हुआ था उसके हिसाब से ही आपका सिलेबस आएगा। और जो क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है, जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा था, जो आपका ट्रेडिशनल पैटर्न था डिस्क्रिप्टिव, और जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते थे, जो सैंपल पेपर था, उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे। तो आपको जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन भी आपका सेम होगा जैसे कि पहले होता था आपका 3 घंटे का। और जो लास्ट पॉइंट है सर्कुलर का, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो अभी सीबीएसई ने अपना पोर्टल ओपन नहीं किया है और जल्दी ही सीबीएसई पोर्टल ओपन कर देगी। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो री एग्जाम के लिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा और जल्दी ही एग्जाम की डेट्स भी फाइनल कर देगी सीबीएसई। और जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट आती है मैं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करूंगी। जुड़े रहें लर्निंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।